इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए जो रीडिंग इस वक्त करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो कि सभी लोग देख सकते हैं, बट रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज जो है वो आपको देखकर बतानी है कि रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को जो है वो टैरो कार्ड में चेक करेंगे। तो जिसके लिए भी आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का नाम ले लें, उसके ऊपर फोकस कर लें, उनका ध्यान कर लें, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो परफेक्टली। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप उनका ध्यान नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, जो आपकी एनर्जीज है वो आपको ध्यान नहीं करवा रही है, तो आप उनका कोई फोटो अगर है तो आप उनका फोटो देख सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो आप 2 से 3 बार दोहरा लें। तो चलिए इस वक्त जिसका भी आपने नाम लिया है या जो भी व्यक्ति आपके दिल में और दिमाग में है, उस इंसान की, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है, उस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या कुछ है, वो इंसान आपके लिए इस वक्त क्या कुछ सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके मन में, दिल में, दिमाग में। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, प्लीज मुझे गाइड करे, क्या है एनर्जीज, क्या है ट्रू फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो इस वक्त 4 ऑफ सोर्ड्स का है। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई ऐसा इंसान है जो आपको भुला नहीं पा रहा है। तो इस वक्त अगर आपके जो भी व्यक्ति है, जिसका भी आपने नाम लिया है, वो इंसान इस वक्त आपको मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त बहुत तेजी से आप घर कर रहे हो। इस कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के जीवन में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। मतलब ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मानते होंगे, या बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपकी ट्रू फीलिंग्स होंगी, है ना। कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो भी बहुत ज़्यादा गहरा होगा, या बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को लेकर कनेक्ट फील करते होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैं इस पर्सन की जो भावना है उसको मैं महसूस कर रही हूँ, या उसको मैं उस एनर्जीज को मैं जो है वो थिंक कर रही हूँ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और इस वक्त कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें साफ तौर पर इस इंसान को एहसास हो चुका है। एहसास किस चीज़ का? एहसास आपसे दूर जाने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का, या आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़े या कोई भी ऐसे इश्यूज चल रहे थे, जैसे फैमिली इश्यूज हो रहे, डाउट हो रहे एक दूसरे को लेकर, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, कास्ट इश्यूज हैं, है ना, या वन साइड सिंगल मैरिड हो आप, या फिर किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, या कोई बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, बट इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है और आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेले हो चुके हैं, या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में इस वक्त आपकी बहुत कमी है। ठीक है, राइट। तो कार्ड क्या कह रहा है? कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, और ये पर्सन आप तय कर चुके हैं पूरी तरीके से कि हाँ भाई इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपसे डिस्टेंस ये नहीं बना सकते। हालांकि कार्ड को देखकर ये भी जो है वो महसूस हो रहा है कि इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर एक तो गलतफहमी, बहुत गलतफहमी दिख रही है, झगड़े बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े दिख रहे हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ झगड़े तो ऐसे होते हैं जो आप सामने से कहकर किसी से बोलते हो, या वो आपको 4 बातें सुना के चला गया, आपने किसी को बहुत कुछ बोल दिया, तो वो झगड़े तो ऑब्वियसली होंगे ही डेफिनेटली। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी झगड़े दिख रहे हैं जो आप मौन, मतलब आप साइलेंस, आपके पार्टनर साइलेंस
सामने से साइलेंस और पीछे से बहुत सारा शोर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मन कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मन खराब हो गया, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि यार ये इंसान सही है या गलत है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट करें कि नहीं करें। मतलब भीतर से अंतर मन से एक शोर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा आप कोई इंसान कर रहे हैं और इनके मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़ रहा है। मैनिफेस्ट करने से ज़्यादा क्या होता है कि कनेक्शन जुड़ रहा है, लेकिन एनर्जीज नेगेटिव है या एनर्जीज रुकी हुई है, इश्यूज है, इसलिए वो कनेक्शन जुड़ भी नहीं पा रहा है। एक सैड फीलिंग्स का होना, एक बेचैन होना या एक बार बार स्ट्रेस या तनाव का होना जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा लॉसेस दिख रहे हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, बहुत सारे लॉसेस। तो उन लॉसेस की वजह से इस वक्त ये पर्सन परेशान है। आपसे रिलेशनशिप में भी यहाँ पर ये लॉसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। और साथ में क्वीन ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप में है, मतलब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मोस्टली कोई ऐसी लेडी पर्सन हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स, लाइक आप समझ सकते हो कि एफर्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा वो कोशिशें कर रही है या बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। तो ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई नया इंसान जुड़ गया हो सडन, आपके दोनों के बीच में एक अच्छा हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में सब कुछ वेल ओके बढ़िया। बट ये इंसान या ये पर्सन इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा या आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा हावी हो चुका है इस वक्त कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट ना करके इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे ना करके इस इंसान से शेयर कर रहे हैं। और ये इंसान लगातार आपके पार्टनर को मिसगाइड करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है तो यहाँ पर कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है, जो मैजिकल एनर्जीज लगातार आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है, या फिर वो मैजिकल एनर्जीज जिसमें आप बार बार अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करते हो और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। लगातार मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, रुक चुका है, और आपका जो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ कांटेक्ट करता था वो इंसान क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में एकदम से इन्वॉल्व हो चुका है या फिर एंटर हो चुका है। तो डेफिनेटली इस वक्त बर्डन में हो सकता है आपका पार्टनर। आप देख रहे हो एक क्वीन ऑफ कप्स की मैजिकल एनर्जीज जो कि किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि शत्रु लाइक एनिमीज में हो सकता है। आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि ये कर मतलब लाइक एक रिस्पॉन्सिबल या इस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है। एंड फैमिली है तो फैमिली तो डेफिनेटली फैमिली में कोई ना कोई है, आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट आपके पर्सन कहते हैं ना कि जैसे वश नहीं चल रहा है, कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना कि किसी के आगे वश ही नहीं चल रहा, करे तो करे क्या, तो वो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। हालांकि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं, राइट, और वो इस सिचुएशन से बाहर भी आना चाहते हैं, बट पूरी तरीके से जैसे कि थक जाता है इंसान, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। या बहुत ज़्यादा मतलब जब कोई निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड करेगा तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मोस्टली एक फियर में होना, एक डर में होना, लाइक है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है, जो कि मिलना तो चाहती हैं आपसे, बात तो करना चाहती हैं आपसे, या बात तो करना चाहते हैं आपसे, रिश्ता तो रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन
ये पर्सन पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम स्टक हो चुके हैं। सो रीज़न यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज जो लगातार बार बार सेंड की जा रही है, राइट। आप समझ सकते हो ना कि कोई एनर्जी जो लगातार सेंड की जा रही हो, उस एनर्जीज पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो लाइक कोई स्पेल हो सकता है, कोई मैजिकल स्पेल हो, या नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करना, लाइक इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। तो कप्स, मैजिकल कप्स, राइट, मैजिकल कप्स के द्वारा ये ऊर्जा सेंड की जा रही है। एंड जो सिचुएशन दिख रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अपने इस समय की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कोई बिग डिसीजंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और राशियों की बात करेंगे कि राशियाँ क्या हैं, कोई बिग डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जो ये बिग डिसीजन या जो ये फैसले जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज में जो मिल रहे हैं, ये बहुत कमाल के मिल रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके दोनों के बीच में एनर्जीज वाकई में बहुत ज़्यादा रुक रही है, तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं जाकर तो निगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं जाकर तो दी एंड करेगी, राइट। तो ये सिचुएशन है। लेकिन बार बार किसी एनर्जीज का सेंड करना या बार बार स्पेल, तो वो चीज़ें फिर रिपीट एंड रिपीट अगेन हो जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वेल, करंट एनर्जीज एंड तो यहाँ पर मैंने बता दी थी। नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे आपके पार्टनर का एंड राशियाँ। एंड उससे पहले कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल आप बाय करना चाहते हैं, आप हीलिंग लेना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लें 9540119650 पर। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लें। आपका जब अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी, लेकिन कॉल प्लीज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ऐसे कॉल पर बात करना एक एक से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर। तो भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का। तो पेज ऑफ पेंटिकल, नाइस नाइस, वेरी नाइस कार्ड। मतलब जैसे होता है ना कि मैंने भी आपको बोला कि आपके पार्टनर फैसला ले चुके हैं या फैसला ले रहे हैं, तो डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल्स ने यहाँ पर आकर एक स्टेप लगा दी है कि यस, डेफिनेटली वो इंसान अंदर ही अंदर, भले ही वो शांत है, मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जो साइलेंस वे पर की जा रही है, बहुत ज़्यादा वो शांत है, साइलेंस है, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। और वो जो चल रहा है उनके मन में, वो तय कर चुके हैं कि वो आपका साथ देंगे, या कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या उनके और आपके बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को ख़त्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, ये बहुत ही नाइस कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। मतलब आप जिस चीज़ में अभी स्टक है, जिस प्लेस पर स्टक है रिलेशनशिप के, वो सिचुएशन आपकी कभी भी चेंज हो सकती है। एक नया मोड़, एक न्यू टर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। और जो व्यक्ति आज साइलेंस है वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि इस रीडिंग के ख़त्म होते ही आपके पास कॉल या मैसेज आ सकते हैं, जिनकी ऊर्जा बिल्कुल भी स्टक नहीं होगी और कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी। तो डेफिनेटली इस रीडिंग के बीच में या इस रीडिंग के ख़त्म होते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, कोई बड़ा एंजल साइन या कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, आई एम श्योर आपका पार्टनर आपसे रियूनियन चाहता है, आपका पार्टनर आपको पसंद करता है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। अब इतनी ट्रू फीलिंग्स में एक इंसान जो लगातार पिछले काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वो
अंदर ही अंदर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है और आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, उनको हैंडल करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा मेरे को साइन मिला है। मैं आपको बोल रही हूँ कि रीडिंग ख़त्म होती हूँ, लेकिन मेरे को रीडिंग के बीच में ही ना एक गुड साइन मिल रहा है। और वो साइन लाइक जैसे कि कोई आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद उसको ये एहसास होना या उसको ये समझ आना कि नहीं, बिना रिश्ते के कुछ नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो डेफिनेटली जो है ना वो दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप गाइस। और ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए पूरी तरीके से 100% जाता है। तो डेफिनेटली बात हम राशियों पर कर लेते हैं कि राशियों की क्या है मेरे को यहाँ पर। तो राशियाँ यहाँ पर क्या नजर आ रही हैं, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब आप अपने रिलेशनशिप में, मतलब फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज़ की कदर नहीं करते हो या आप अपने रिलेशनशिप में रहकर भी, है ना, आप उस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ भाई वो इंसान या वो रिलेशनशिप दूर हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हाँ मिस्टेक हुई थी, मुझसे मिस्टेक हुई थी, मेरी गलतियों की वजह से चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हुई या ख़राब हुई, या मैंने रॉन्ग इंसान पर ट्रस्ट किया, कमिटमेंट किसी और से किया और ट्रस्ट किसी और पर किया, कमिटमेंट आपको दिया या फिर पूरा कहीं और किया। तो लाइक वो सिचुएशन एक टाइम के बाद इंसान सोचता ही सोचता है। तो आपके पार्टनर सेम उसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, जिनको आपसे दूर जाने के बाद या फिर थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बाद इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि हाँ उसने वाकई में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। जब आज ये पर्सन फाइनेंशियल, करियर में प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जब ये पर्सन फेस कर रहे हैं, देन इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार आप लकी थे इनके लिए, ठीक है। और आपके साथ आपके साथ बातों को छुपाना या बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाना, मतलब उतना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, वे वैसे ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड। तो इस तरीके की सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर थे तो आज वो उन चीज़ों को समझ चुके हैं, आज वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यार आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई था ही नहीं, या आप इनके लिए बहुत लकी थे। एक टाइम की बात होता है ना कि हाँ इंसान को समझ में आ ही जाता है कि नहीं वो गलती कर रहा है या वो मिस्टेक कर रहा है। तो अभी मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, यकीन मानिए इस इंसान को गलती का एहसास हो चुका है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी ज़िंदगी में है या थर्ड पार्टी को लेकर ये बहुत ज़्यादा इस समय आपको दिख रहे कि नहीं ये इंसान तो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा या रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, आप कम से कम अपने अंदर वो निगेटिविटी लेकर आपको नहीं आना है, क्योंकि पॉजिटिव दिख रही है मेरे को एनर्जीज। और जब एनर्जीज मेरे को पॉजिटिव दिख रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एंजल ने दी है और ये एंजल साइन आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो अगर आपको ब्लॉक कर बैठे हैं गुस्से में, नाराजगी में थर्ड पार्टी को लेकर या फिर किसी भी कंडीशन से, तो वो पछता रहे हैं। एज डिफरेंस मुझे बार बार दिख रहा है आप में और आपके पार्टनर में, बहुत एज डिफरेंस हो सकता है। कहीं कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। वर्किंग एरिया हो सकता है कि आपका सेम हो, सेम आप किसी एक ऐसी जगह पर वर्क कर रहे हो जिसमें पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कुछ लेकिन कह नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है कि आप हैंडल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज को जो है फील कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर की
जो ऊर्जा है या आपकी जो ऊर्जा है ना वो लगातार निगेटिव की जा रही है कोई स्पेल करके, जिससे आपके पार्टनर आते हुए भी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग है और पॉजिटिव अगर साइन है, पॉजिटिव एनर्जीज है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटेंगे। सो गाइज यहाँ पर राशियों की बात करें तो मेष, तुला, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है और वर्गो है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, पाइसिस है एंड यहाँ पर सैजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है। यस, मैंने पूरी राशियां कवर कर ली हैं क्योंकि मुझे सारी राशियां दिखाई दे रही हैं। तो भाई जितनी राशियां दिखेंगी उतना तो मैं आपको बोलूँगी ही। और जो मेरे को एंजल नंबर दिख रहा है वो नंबर 7 है। अब ये जो 7 नंबर है ये मुझे कई बार दिखा है, एक बार नहीं बहुत बार दिख रहा है। इसका मतलब है कि 7 से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है। पिछली बार जब मैंने 7 नंबर बताया था तो 7 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ कनेक्ट हुई थी और आपके पार्टनर का जो कॉल या मैसेज आया था या जो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला था उसमें कहीं ना कहीं 7 था। वो 7 मिनट हो सकते हैं, 7 आवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि टाइमिंग 7 बजकर हो रही थी या तारीख 7 थी, कुछ ना कुछ 7 था उसमें। तो आज मुझे डेफिनेटली फिर दिखे हैं रीयूनियन का बहुत बड़ा साइन। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आप मेरी रीडिंग के साथ कितना कनेक्ट कर पाए हो आज बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, मेडिटेशन करें एंड मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो 9540119650 पर ही व्हाट्सअप करें। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय।